सरकारी जमीन पर कब्जा या फिर सरकारी जमीन पर 30 साल से आपका कब्जा है, क्या उस जमीन के कागज बन सकते हैं? और साथ ही हम जानेंगे कि मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति भूमि बेचना चाहता है और उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस भूमि को वो बेच रहा है, अवैध रूप से उसे वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले रखा है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि वो वक्फ बोर्ड की सरकारी जमीन थी और उसे बाद में 2025 के अंदर वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन हुआ। इसमें आकर लोगों ने अपनी संपत्ति के बारे में ज़्यादा छानबीन की और 2025 में उसे आकर पता चलता है कि जिस ज़मीन के ऊपर तू बैठा हुआ है, ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। क्या वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है? या उस व्यक्ति को पहले से पता था कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो क्या उस दौरान उसे पता होने के बाद 25 साल पहले वो न्यायालय में नहीं गया है, तो क्या उसे उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है? आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और विस्तार से जानेंगे कि अगर आपका भी किसी ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर इस प्रकार से कब्जा है, तो क्या आप उसमें सफल हो सकते हैं? तो वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है कि ग्राम पंचायत की भूमि अगर आपके पास है या फिर आपके कब्जे में है, तो इस प्रकार की जो भूमि होती है, वो सरकारी भूमि होती है। पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कितनी भूमि है जो सरकारी भूमि होती है। ग्राम पंचायत की दोयम खतौनी के अंदर जितनी भी भूमि होती है धारा 59 के आधार पर नियम 59 के आधार पर जितनी भी भूमि ग्राम पंचायत के अंदर होती है एक ऐसी भूमि को छोड़कर जो खातेदार के नाम होती है यानी कि जो संक्रमणी एक क की भूमि होती है उसे छोड़कर तमाम भूमि सरकारी भूमि होती है और ग्राम पंचायत के अंदर इन सभी भूमियों के ऊपर अधिकार ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति को होता है और भूमि प्रबंधक समिति ही इन भूमियों की जो सरकारी भूमि होती है मान लीजिए कि किसी को आवासीय भूमि का पट्टा देना है या फिर किसी को आबादी की भूमि का पट्टा देने के बाद अगर किसी को कृषि भूमि का पट्टा देना होता है, ये भी काम ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति ही करती है। या फिर किसी व्यक्ति को धोबी घाट के लिए इस प्रकार का पट्टा या वन विभाग का पट्टा या सरकारी पट्टा, इस प्रकार के जितने भी भूमि आवंटन का कार्य होता है, वो ग्राम पंचायत के अंदर होता है और उसका पूरी ज़िम्मेवारी भूमि प्रबंधक समिति की होती है। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि कोई भूमि है और आपने किसी चरागाह की भूमि पर 30 वर्ष से कब्जा कर रखा है और वो भूमि आबादी के नजदीक आती है लेकिन आपका उस पर 30 साल से कब्जा है। अगर 30 साल से उस भूमि के ऊपर आपका कब्जा है तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स भी बन गए होंगे और डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद यानी कि आपको इस बात का पता चल जाता है कि अगर 30 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो आप एक मालिकाना हक भी साबित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि यार वीडियो को स्किप कर ले अकरम बहुत जल्दी आपको बता देगा। वीडियो को पूरा देखिए, पहले समझिए तब आपको इसके बारे में जानकारी होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो को मैं जैसे ही आपको बताता हूँ वो साथ-साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें बताने से आपको अगली बात समझ में आ जाएगी। यानी कि सरकार को अपनी इस जमीन का कागज भी दे सकती है यानी कि अगर आपके पास यह भूमि 30 साल से है और 30 साल से आपका उस भूमि के ऊपर कब्जा है और वहां पर आपका बिजली का बिल और आपका गैस का कनेक्शन आपके आधार कार्ड पर उस मकान का नंबर चढ़ जाता है या इस प्रकार की बहुत से ऐसे एविडेंस है जो 30 साल के रहते हुए उस सरकारी जमीन पर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इन 30 सालों में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कानूनन कार्रवाई ना हुई हो। मान लीजिए राजस्व विभाग ने इस 30 सालों के ऊपर आपको बेदखली का भी नोटिस जारी कर दिया। अगर आपको बेदखली का नोटिस 30 सालों के अंदर जारी हो गया, तो आपको कभी भी उस भूमि पर मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझ गए आप मेरी बात? वैसे तो यह प्रावधान एडवाइस पोजीशन यानी कानून के तहत आता है। अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, 30 साल उसके हो गए हैं सरकारी जमीन पर, तो ये एडवाइस पोजीशन यानी कब्जा कानून के अंतर्गत ही आता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 साल किसी जमीन पर कब्जा रखता है या 30 साल किसी जमीन पर और कोई दूसरा उस पर दावा नहीं करता है तो वह उस जमीन का कानूनी मालिक बन सकता है। सरकारी जमीन के लिए अवधि 30 साल है और प्राइवेट भूमि जैसे कि किसी की निजी भूमि है उस पर अवधि 12 साल है। यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी जमीन का कब्जा करके यानी उसका मालिक बन सकता है और बशर्ते वह लगातार उस जमीन पर यानी कि निर्विरोध कब्जा किए रहे हुआ हुआ हो। ऐसा नहीं है कि
30 साल के बाद आपको उस भूमि के ऊपर से उठा दिया जाए, अगर आपने लगातार उस भूमि के ऊपर 30 साल से कब्ज़ा कर रखा है, भले ही वो सरकारी भूमि है, अगर किसी की निजी भूमि है तो 12 साल तक आपने लगातार कब्जा कर रखा है, तो ऐसी भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक मिल जाता है। यानी कि अगर सरकारी ज़मीन पर आपने 30 साल की अवधि तक, यानी सरकारी ज़मीन का अगर आपको मालिक बनना है तो यह अवधि 30 साल है। और अगर आपको ने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, लगातार कब्जा, ऐसा नहीं कि आपने कब्जा किया छोड़, लगातार कब्जा कर रखा है, तो उसकी समय अवधि यानी 12 साल होती है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि दस्तावेज कैसे इसके बनाए जाते हैं। सरकारी जमीन, इसके लिए आपको सबसे पहले कोर्ट में आवेदन करना होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको इसलिए नहीं आएगा कि आप कब्जा कर रखा है मेरे भाई, चलो मैं इसके कागज बना देता हूँ। अगर उस भूमि के, जो भूमि 30 साल से आपके कब्जे में है, अगर उस भूमि के आपको कागज दस्तावेज बनवाने हैं तो आपको कोर्ट में आवेदन करना होगा और साबित करना होगा कि आपने लगातार 30 साल से इस जमीन पर कब्जा कर रखा है या किए हुए हैं, और दूसरा उस पर दावा नहीं करता है। यानी कि ये भूमि 30 साल से आपके कब्जे में है और ये भूमि पर 30 साल से आपका लगातार कब्जा है। आप एविडेंस में अपना बिजली या इस प्रकार के जो भी एविडेंस है वो आप वहाँ से नाले में यानी कि लगा सकते हैं। और दस्तावेज यानी इसी तरीके से बनवाए जाते हैं कि अगर आपने 30 साल से उस भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। यानी कि ये प्रक्रिया अगर कहने में देखा जाए तो बहुत जटिल हो सकती है, इसलिए आप किसी वकील की या फिर किसी विद्वान की सलाह बिल्कुल ले लेनी चाहिए अगर आपका इसी प्रकार का कोई मैटर है। तो मान लीजिए, अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको भूमि बेचना चाहता है और उस व्यक्ति को इस बात की मैं जो है बेचने के लिए प्रयास करता है वो आपको भूमि, और उसे पता चलता है कि वक्फ बोर्ड ने उसकी जमीन 14 साल पहले अवैध रूप से कब्जे में कर ली थी, तो क्या वह कोर्ट में न्यायालय के लिए दरवाजा यानी कि न्याय के लिए वो व्यक्ति दरवाजा खटखटा सकता है? क्योंकि 13 साल बीत चुके होते हैं या 12 साल बीत चुके होते हैं या फिर 30 साल उस भूमि पर बीत चुके होते हैं, तो अगर उसे पता चलता है कि ये भूमि तो भाई वक्फ बोर्ड की है, इस भूमि पर तेरा किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसे मामले भारत में अब देखने को बहुत ज्यादा मिले, क्योंकि लोगों ने वक्फ बोर्ड की भूमि पर, जिसके ऊपर मुसलमान लड़ते मरते फिर रहे हैं, अधिकतर मुसलमानों के ही द्वारा ऐसी वक्फ बोर्ड की भूमियों पर कब्जे किए हुए हैं। अब उन्हें 30 साल वहां पर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें मालिकाना हक दे दिया जाए। भारत में अगर किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड या किसी भी अन्य संस्था के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप में कोर्ट में न्याय के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दी और फिर पता चला कि वक्फ बोर्ड बिल आ गया या ऐसा वो हो गया तो आपको वहां से तुरंत हटा दिया जाए। हालांकि यह सवाल समय और सीमा के यानी कि इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत कानून में लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निर्धारित इस बात का होता है कि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार संपत्ति से संबंधित यानी अधिकांश मामलों में मामला दायर करने की समय सीमा 12 साल होती है और उस तारीख से शुरू होती है जब व्यक्ति को अपने अधिकार के हननों का पता चलता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर एक व्यक्ति को 14 साल के बाद पता चलता है कि उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा वक्फ बोर्ड ने ले ली थी, तो यह मायने रखता है कि उसकी जानकारी में ये बात कब आई। वैसे तो अमेंडमेंट के अंदर जो है वक्फ बोर्ड बिल के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की भूमि है तो वो छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि नए संशोधन के अनुसार इस प्रकार का संशोधन हुआ है कि जिस व्यक्ति के भी पास इस प्रकार की वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी तो वो उसे छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो है नया कानून इस पर पारित हो गया है और इस प्रकार से कुछ लोग न्यायालयों में भी जाएंगे और कुछ लोग इस बात का जवाब लेने के लिए यानी यूट्यूब भी सर्च कर रहे होंगे कि यार मकान बना हुआ है 40 साल पुराना, वक्फ बोर्ड का कोई पिताजी भी नहीं आया, मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को खा लिया है, और भाई अब वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी थे उन्हें हम रिश्वत देकर भगा देते थे, वो तो निहायत ही निकम्मे लोग थे, मुसलमान थे, और उन्होंने तो कब्जा करवाया, उन्हीं के द्वारा हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा का, ऐसे मामले बहुत खुलेंगे इस बिल के पास होने के बाद, इस प्रकार के बहुत मामले खुलेंगे। तो चलिए घूमकर उसी टॉपिक पर आते हैं। अगर उसे यह पता चलता है कि अगर जमीन पर कब्जे की जानकारी यानी कि जानकारी हाल ही में मिली है, यानी 2025 में उसे पता चला बेचारे को यार ये भूमि तो वक्फ बोर्ड की है, तो वह कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि वह
समय सीमा उसकी जानकारी की तारीख से शुरू होगी और 14 साल पहले की तारीख से नहीं। मान लीजिए अगर 14 साल पहले उस व्यक्ति को पता था या 13 साल पहले उस व्यक्ति को पता था कि उसे 13 साल पहले ये पता चला था कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो लिमिटेशन एक्ट के तहत समय सीमा पार हो चुकी है और इस प्रकार से कोर्ट केस स्वीकार करने से मना कर सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आपको आसान भाषा में बताऊँ, कोई व्यक्ति जिसने वक्फ बोर्ड की भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है, वक्फ बोर्ड के द्वारा उसे अवैध रूप से वहाँ से हटाया भी नहीं गया है और उस व्यक्ति को 2025 में पता चलता है कि वक्फ बोर्ड की भूमि है, तो वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि एडवाइ पोजेशन यानी कानून, कब्जा कानून के तहत वो व्यक्ति 30 साल पूरे हो चुके हैं और 30 साल या फिर उसे 12 साल या 13 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को 13 साल पहले पता था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और वो पता होने के बावजूद भी वो व्यक्ति, यानी अब 2025 में उसके खिलाफ न्यायालय जाता है, तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से सरकारी ज़मीन पर अगर आपका भी कब्ज़ा है, तो ये सीधी-सी बात है, इसके कागज़ आप इस तरीके से, इस प्रक्रिया के अनुसार ही बनवा सकते हैं। वैसे तो मैंने स्वामित्व योजना के आधार पर जिस प्रकार लोगों को सरकारी भूमि के ऊपर मालिकाना हक भी दिया गया, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन सरकारी भूमि का पूरा फंडा यही होता है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएँ। आपका कोई सवाल है, तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिख दें। मैं उसे टॉपिक बनाकर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।